ऑपरेशन रद्दुल फसाद के साथ साथ दुश्मन एजेंसियों की कमर तोड़ने का फैसला। वतन अजीज के खिलाफ साजिश नहीं करने देंगे। आर्मी चीफ का मुल्क दुश्मनों को दो टोक पैगाम। कहते हैं ऑपरेशन रद्दुल फसाद के बाद मुतहारिब खुफिया एजेंसियों का अहाता किया जा रहा है। इक्तसादी तरक्की की राहें अमन व अमान की बहाली से खुल जाएंगी। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, LOC और वर्किंग बाउंड्री की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। मियां नवाज शरीफ के इलाज पर हुकूमती गफलत की इंतहा। साबिक वजीर आजम की सेहत से मुतल्लिक हकाइक मस्क करने का सिलसिला जारी। 18 रोज पहले होने वाले दिल के मसले से मुतल्लिक रिपोर्ट आज कैसे आ सकती है? 17 जनवरी को टॉप आई टेस्ट पॉजिटिव आया। रिपोर्ट के फौरन बाद एंजियोग्राफी लाजिम है। इलाज शुरू करने की बजाय आज की रिपोर्ट का बहाना बनाया जा रहा है। 18 दिन बाद के टेस्ट रिपोर्ट से मीडिया को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की अयादत के लिए मरियम नवाज की सर्विसेज अस्पताल आमद। मरियम नवाज वालिद के लिए दोपहर का खाना भी लाई। मियां साहब की तबीयत कैसी है सवाल, अल्लाह बेहतर करेगा मरियम नवाज का जवाब। मोहसिन लतीफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म के लिए नाश्ता लाए। कहते हैं डील के हवाले से बात हुई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मैं क्या कह सकता हूँ। एक तशवीश पैदा हो रही है चूँकि जो गफलत बढ़ती जा रही है उनके इलाज मुआवजे में, ये नाकाबिले माफ़ी है। फौरी तौर पे जो कार्डिक केयर है उसके हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए या दिल के डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज उनका किया जाए। साबिक वजीर दाखिला एहसन इकबाल का कहना है साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के इलाज में गफलत बरती जा रही है। इलाज दिल के डॉक्टर की निगरानी में किया जाए। अयाज सादिक बोले समझ से बालातर है, मामला PIC का था, सर्विसेज क्यों लाए? वो अस्पताल आना ही नहीं चाहते थे। सुपरिटेंडेंट के इसरार पर आए। का कार्डिक इशू है और वो यहाँ पे कार्डिक फैसिलिटी शायद उस तरह की अवेलेबल नहीं। मियाँ साहब की यही ख्वाहिश है कि चूँकि मैं एक मेंटल स्टेट ऑफ माइंड में हूँ जिसमें तो मुझे वापस कोट लखपत जेल भेजा जाए। वो आना भी नहीं चाह रहे थे। सुपरिटेंडेंट साहब ने जब उनसे कहा तब भी उन्होंने मना कर दिया था। पिम्स अस्पताल के मेडिकल बोर्ड का शहबाज शरीफ का तिब्बी मुआयना। शहबाज शरीफ के डॉक्टर से बदस्तूर कमर दर्द की शिकायत। मेडिकल बोर्ड का कहना है कि कमर दर्द यकदम नहीं बतदरीज खत्म होगा। डॉक्टर्स की शहबाज शरीफ को फिजियोथेरेपी और वर्जिश जारी रखने की हिदायत। जुडिशल कमीशन बनाने के लिए खलील के भाई जलील की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस सरदार शमीम खान ने रिमार्क्स दिए कि जुडिशल कमीशन बनाने का बराह रास्त हुक्म नहीं दे सकते। ये इंतहाई संजीदा मामला है। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल जुमेरात तक वफाकी हुकूमत से पूछ कर बताएं जुडिशल कमीशन पर क्या राय है। साईं उस्मान बुज़दार ने खलील के घर जाने की बजाय गमज़दा अहले खाना को ऐवान वज़ीर आला बुला लिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं खलील और इसके अहले खाना वज़ीर आला हाउस आ रहे हैं। वाक़े पर जो कानूनी कार्रवाई होना थी हुकूमत ने कर दी। फिलहाल जुडिशल कमीशन की जरूरत नहीं। JIT रिपोर्ट 10-12 दिन में आ जाएगी। जिन्होंने फायरिंग का हुक्म दिया उनकी निशानदही भी होगी। जिम्मेदार एहलकारों को निशान इबरत बना देंगे।
हज महंगा ही नहीं, बहुत महंगा होगा। हज 4,36,000 रुपए में नहीं, 4,55,000 रुपए में होगा। अखराजात में कुर्बानी की कीमत शामिल नहीं। कुर्बानी के लिए हर हाजी को 19,000 रुपए अलग से देना होंगे। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में शेख रशीद और साद रफी को शामिल करने से इनकार कर दिया। स्पीकर कौमी असेंबली कहते हैं पीएसी को लड़ाई झगड़े का फोरम नहीं बनाना चाहते। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं हेल्थ कार्ड का इजरा खुशाइम है। गरीबों के लिए इलाज कराना इंतहाई मुश्किल है। अपनों की तकलीफ और दर्द अच्छी तरह महसूस कर सकता हूँ। सेहत इंसाफ कार्ड इजरा की तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमती क़यादत का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की सूबों और वफाक के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है अवाम की बेहतरी के लिए जो इक़दामात किए हैं उन्हें उजागर किया जाए। अवाम को पता चलना चाहिए कि तरक्की और स्पीड के दावे करने वाले किस तरह का पाकिस्तान और कैसे हालात छोड़कर गए। वज़ीर खजाना असद उमर की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास। खुसूसी इक्तिसादी जोन्स में बिजली और गैस के कनेक्शन फौरी लगाने की हिदायत। पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री की तनख्वाहों की अदायगी के लिए 83 करोड़ 30 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी। समंदर पार पाकिस्तानियों को नई मुलाजमतें देने पर भी गौर। मईशत के लिए एक और बुरी खबर। आलमी इदारे S&P ने पाकिस्तान की रेटिंग 1 दर्जा नीचे कर दी। मईशत की अंदरूनी और बैरूनी मुश्किलात के बायस मुख्तार क्रेडिट रेटिंग को B से -B करार दे दिया गया। खबरदार, शेख रशीद आ रहे हैं और कोई नहीं आ सकता। फाटक बंद। बादामी बाग रेलवे फाटक 1 घंटा पहले ही ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। लाहौर आने वाली 4 ट्रेनें भी रोक दी गई। मुज़ीर रेलवे ट्रेन पर लाहौर से नारोवाल जा रहे थे। वफाकी हुकूमत ने आला सतह पर तकर्रुर और तबादले कर दिए। ग्रेड 22 के रिटायर्ड ऑफिसर शुएब मीर मेमन 3 साल के लिए मेंबर FPSC तैनात। ग्रेड 21 के सीनियर ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल सेक्रेटरी FPSC मुकर्रर। ग्रेड 22 के रिटायर्ड ऑफिसर खिजर हयात 3 साल के लिए मेंबर FPSC होंगे। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। कराची के घर आने पर सुबह सवेरे कयामत टूट गई। कोरंगी 1.5 नंबर में मकान की छत गिर गई। बाप, बेटी और 3 साला नवासा आयान मलबे तले दबकर जाँ बहक। लवाहिकीन का कहना है कई अरसा जायदाद का तनाज़े चलता रहा। छत गिरी नहीं, गिराई गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कल से पानी बंद। कल शाम को पानी बहाल होने की उम्मीद। लोग शदीद मुश्किलात से दो चार। कराची में CNG की लंबी छुट्टी। आज बंद, कल सरकारी छुट्टी, परसों फिर बंद। कारोबार के लिए कराची वालों को CNG अब 7 फरवरी को ही मिलेगी। न्यू कराची में ATM के करीब लूटमार की कोशिश नाकाम बना दी गई। मुलजिमों ने ATM के ताले तोड़कर लूटने की कोशिश की। इमरान और संजू दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए। खैरपुर के करीब मुसाफिर वैन खाई में गिर गई। खातून समेत 4 मुसाफिर जाँ बहक। 10 से ज्यादा जख्मियों की हालत तशवीशनाक। तेज रफ्तार मुसाफिर वैन रिक्शा को बचाते हुए हादसे का शिकार। I'm in Islamabad and then I'm going to Peshawar. I'm very excited. I'm here with my brother Javed. I promised him a long time I'm going to come to Peshawar. So with this kit launch, what better time to
पेशावर ज़ल्मी के कप्तान डरन सेमी पाकिस्तान पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जावेद आफरीदी ने इस्तकबाल किया। मोटरवे के जरिए पेशावर गए। सेमी आज पेशावर ज़ल्मी की किट एंड एंथम लॉन्च तकरीब में शरीक होंगे। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर भी जाएंगे। कहते हैं पेशावर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। आईसीसी ने नई वनडे रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तानी टीम 5वें नंबर पर मौजूद। बल्लेबाजों में बाबर आजम की 5वीं पोजीशन बरकरार। फखर जमान टॉप 10 में शामिल। इमाम उल हक करियर की बेहतरीन पोजीशन 16वें नंबर पर आ गए। मुल्क में आज से बारिश का नया सिलसिला दाखिल होने का इम्कान। कोयटा, योब, कल्लाद, मकरान डिवीजन में कहीं कहीं बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कल और परसों भी बर्फबारी और मजीद बारिशों की पेशगोई। बरतानिया में शदीद ठंड का राज। स्कॉटलैंड में दर्जा हरारत -14 तक गिर गया। बर्फबारी और शदीद ठंड से फुटबॉल लीग के मैचेस मनसूख। 15 लाख अफराद घरों में महसूर होकर रह गए। बरतानिया के कुछ इलाकों में आज बारिश की पेशगोई। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टेरेज़ा मे कहती हैं कोशिश है ब्रेक्जिट तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक हो। नए मैंडेट और तजावीज़ के साथ ब्रसल्स जाकर बैकस्टॉप पर बात करेंगी। अमेरिकी सदर ट्रंप का ना खत्म होने वाली जंगों से अमेरिकी फौज को निकालने का ऐलान। कहते हैं अफगानिस्तान में तालिबान समेत सब थक गए। इनखला के बाद अफगानिस्तान में इंटेलिजेंस नेटवर्क रखेंगे। तालिबान से मुज़ाकरात कशीदगी खत्म करने के लिए हैं। मौत की 8वीं बड़ी वजह कैंसर से आगाही का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। कैंसर के बायस सालाना 80 लाख से ज्यादा अफराद मौत के मुंह में चले जाते हैं। उर्दू नॉवल को नई जहत, नया अंदाज और नए जाविये देने वाली अजीम अदीबा ड्रामा नवीस बानो कुदसिया की दूसरी बरसी मनाई जा रही है। सबसे मशहूर नॉवल राजा गिद्ध है। सितारा इम्तियाज और हिलाल इम्तियाज से भी नवाजा गया। पहाड़ी राग कमाल खूबी से गाने वाली मारूफ गुलकारा मलके पुखराज की 15वीं बरसी आज मनाई जा रही है। सदारती तमग़े बराए हुस्न कारकर्दगी के हामिल गुलकारा ने जो गाया कमाल गाया।